कहानी का आरंभ एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां एक बुद्धिमान बुजुर्ग आदमी नामक राघव निवास करते थे। राघव को शब्दों की गहरी समझ के लिए जाना जाता था। उनको यह मान्यता थी कि शब्द भविष्य को आकार देने, रिश्तों को मेल करने और दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन लाने की शक्ति होती है। एक दिन गांव का एक युवक अर्जुन ने राघव के पास सुझाव मांगा। अर्जुन अक्सर गुस्से में आ जाता था और उसे अपने दोस्तों और परिवार सदस्यों के साथ बहसें करने की आदत थी। उसने आशा की कि राघव उसे शब्दों की शक्ति को समझने और उन्हें बुद्धिमानी से उपयोग करने के लिए मार्गदर्शन करेंगे। राघव ने अर्जुन को हंसते हुए बुलाया और उसे बैठने के लिए कहा। उन्होंने अपने जीवन की एक कहानी सुनाना शुरू की। मेरी जवानी में, राघव ने शुरुआत की, मैं भी तुम्हारे जैसा था अर्जुन, जल्दी गुस्से में आ जाने और अपने दोस्तों और परिवार से बार बार विवादों में पड़ने वाला था। मुझे आशा है कि तुम शब्दों की शक्ति को समझकर उन्हें कैसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना सीखोगे। राघव की कहानी अर्जुन के मन को छू गई और उसने समझा कि शब्दों का सही तरीके से उपयोग करना वाकई एक बड़ी बात है। उसने राघव से और सीखा और उसने अपने जीवन में शब्दों की सही दिशा में उपयोग करना शुरू किया। इससे उसके संबंध में सुधार हुआ और उसका जीवन सकारात्मक रूप से परिवर्तित हो गया। एक सुनहरे समय के बाद अर्जुन ने शब्दों की ताकत को समझने के बाद अपने जीवन में बदलाव का महसूस किया। उसने अपने भाषा का चयन ध्यानपूर्वक किया और गुस्से के स्थान पर समझदारी और संवेदनशीलता का इस्तेमाल करना शुरू किया। अर्जुन ने अपने दोस्तों और परिवार से सहजता से बातचीत करना सीखा और उनकी सुनी और समझी बातें करने का प्रयास किया। उसने देखा कि उसकी शब्दों से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा ने उसके चारों ओर के लोगों को प्रभावित किया। अर्जुन ने अपनी बातचीत में सही समय का चयन करना सीखा और उसने अपने विचारों को स्पष्टता से व्यक्त करने का कला अपनाई। उसने देखा कि उसके शब्दों का प्रभाव सोचे समझे तरीके से लोगों के दिलों को छू सकता है और समस्याओं का समाधान करने में सहायक हो सकता है। एक दिन अर्जुन को एक बड़ा समाज सभा में बोलने का मौका मिला। उसे अपने विचारों को साझा करने का अवसर मिला और उसने इस मौके का सही तरीके से इस्तेमाल किया। अर्जुन ने बुजुर्ग राघव की सीखों को याद करते हुए अपनी बातें सुनाई और उन्होंने दरबार को ये सिखाई कि कैसे शब्दों की ताकत से समस्याएं सुलझा सकती हैं और कैसे एक सकारात्मक समृद्धि से भरा जीवन जी सकता है। अर्जुन की बातें सभी ने सुनी और उनके शब्दों ने उनके आसपास के लोगों के दिलों को छू लिया। वहां की जनता ने उसे समर्थन दिया और उसकी सोच को सराहा। इसके बाद अर्जुन को समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन का एहसास हुआ और उसका योगदान उसे सम्मान और पहचान दिलाने में मदद करने लगा। अर्जुन ने अपनी सफलता की कहानी को सुनाते हुए कहा, शब्दों का महत्वपूर्ण होना सीखने के बाद मैंने अपने जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। शब्दों का सही रूप से इस्तेमाल करने से मैंने नए और सजीव संबंध बनाए, लोगों के दिलों को छूने में सफलता प्राप्त की और एक सकारात्मक समृद्धि से भरपूर जीवन की शुरुआत की। उसकी यह कहानी लोगों को ये सिखाती है कि हमारे शब्दों का असर हमारे चरित्र और जीवन पर कैसा हो सकता है। ये भी दिखाती है कि अगर हम अपनी भाषा को सही तरीके से चयन करते हैं तो हम अपने आत्मविकास, समाज और पर्यावरण में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इसके बाद गांव वालों ने भी शब्दों की महत्वपूर्णता समझी और उन्होंने अपने भाषा का इस्तेमाल सोच समझकर करना शुरू किया। गांव में एक नया मित्रता और सहयोग का माहौल बना और लोग एक दूसरे के विचारों का सम्मान करने लगे। इस प्रकार शब्दों की ताकत ने पूरे गांव को सकारात्मक रूप में प्रभावित किया। एक दिन अर्जुन ने गांव के बच्चों के साथ एक शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने शब्दों की ताकत पर चर्चा की। उन्होंने बच्चों को ये सिखाया कि शब्दों का चयन कैसे करें और उन्हें सही समय पर कैसे इस्तेमाल करें। अर्जुन ने कहा, शब्दों की ताकत बहुत बड़ी है और हमें इसे सजगता और जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। वह बच्चों को एक बच्चे की तरह आत्मविश्वासित होने के लिए प्रेरित करते हुए बताए गए कि एक प्रेरणादायक शब्द कैसे किसी के जीवन को बदल सकता है। गांव के बच्चे ने उसकी बातों को सुना और समझा और उन्होंने अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करने का प्रतिबद्धता की। उन्होंने भी अपनी बातें सहजता से कहना और अच्छे शब्दों का चयन करना शुरू किया। इस प्रकार गांव का माहौल बदलने लगा। लोग एक दूसरे के साथ सहजता से बातें करने लगे और गांव की सामाजिक समृद्धि में वृद्धि हुई। अर्जुन ने गांव को एक नए युग की शुरुआत करने में सहायक होने का गर्व महसूस किया।
इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि शब्दों की ताकत को समझना महत्वपूर्ण है, और हम अगर इन्हें सही तरह से इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने आस पास के समाज को सकारात्मक बना सकते हैं।